हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट लाया है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति नए प्यार का इजहार। जी हाँ, ट्रंप जो अपने अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से हेडलाइंस में है और इस बार उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का डंका बजाया। लेकिन सवाल ये है, ये सडन लव फॉर पाकिस्तान क्यों? इसके पीछे क्या है? एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी मूव या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर का खेल? और सबसे बड़ा सवाल, इसका इंडिया पर क्या असर होगा? ये वीडियो ना सिर्फ आपको जियोपॉलिटिक्स का एक डीप डाइव देगा, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी और डिफेंस एग्जाम्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति नया मोहब्बत कहाँ से आई है। मई 2025 में ट्रंप ने एक फॉक्स न्यूज़ इंटरव्यू में और अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक सीज फायर को लेकर अपना रोल हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ट्रेड ओवर वॉर का मंत्र दिया और इस सीज फायर को पॉसिबल बनाया। लेकिन ये बात इंडिया के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि इंडिया ने क्लियरली कहा कि ये सीज फायर बायलेटरल था और यूएस का इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। अब ये बात इंटरेस्टिंग हो जाती है, ट्रंप ने ना सिर्फ सीज फायर का क्रेडिट लिया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाने की बात भी करी। एक एक्स पोस्ट में एक यूज़र ने ये भी क्लेम किया कि ट्रंप का ये ट्रेड का आइडिया शायद आर्म सेल्स और पाकिस्तान के लिए लोन सपोर्ट का एक हिंट हो सकता है। लेकिन ये बात कितनी सच है और क्यों ट्रंप सडनली पाकिस्तान के साथ इतना कोजी होने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए इसके पीछे के रीजंस को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला यहाँ पे आता है, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी रैंडमली नहीं होता, हर मूव के पीछे एक मोटिव होता है। तो चलिए देखते हैं ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति इस नई अप्रोच के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फैक्टर हो सकता है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। पहला एंगल है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। अमेरिका के लिए साउथ एशिया एक चेस बोर्ड की तरह है और पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट पाउन रहा है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान अमेरिका के की एले रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन जब से पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा किया, स्पेशली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, अमेरिका के लिए पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब 2025 में ट्रंप का फोकस दोबारा पाकिस्तान पर क्यों? एक बड़ा रीज़न है चाइना का काउंटर बैलेंस। इंडिया जो अब यूएस का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग काउंटरवेट बन चुका है, स्पेशली क्वाड, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के थ्रू। लेकिन पाकिस्तान जो चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, अब भी यूएस के लिए यूजफुल हो सकता है। ट्रंप शायद पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लाकर चाइना के ग्रोइंग डोमिनेंस को चेक करना चाहते हैं। और एक चीज़, अफगानिस्तान। ट्रंप ने अपने पहले टर्म में अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स विड्रॉ किए थे और इसमें पाकिस्तान का रोल क्रिटिकल था। अब जब यूएस रीजनल स्टेबिलिटी चाहता है, पाकिस्तान के साथ बेटर रिलेशंस एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी बन सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर की। ट्रंप का स्टाइल है बोल्ड स्टेटमेंट्स देना और अपने आप को एक डील मेकर के रूप में प्रेजेंट करना। उन्होंने सीज फायर के लिए क्रेडिट लिया, लेकिन इंडिया ने इसे डिनाई किया, जिससे इंडिया में थोड़ी सी टेंशन भी हुई। ट्रंप का ये मूव शायद डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी था, अमेरिका में उनके सपोर्टर्स को दिखाना कि वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ट्रंप पर एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। मिडिल ईस्ट का गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और कतर, जो पाकिस्तान के क्लोज एलीज हैं, शायद ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करें। ट्रंप ने अपने रिसेंट मिडिल ईस्ट टूर में 2 ट्रिलियन डॉलर के डील साइन किए, इंक्लूडिंग $600 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ये कंट्रीज चाहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी हो और पाकिस्तान उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। और एक और बड़ा फैक्टर है कश्मीर। ट्रंप ने ओपनली कहा है कि वो कश्मीर इशू पर मेडिएशन करना चाहते हैं। ये बात इंडिया के लिए एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इंडिया हमेशा से ये मानता है कि कश्मीर एक बायलेटरल इशू है और किसी थर्ड पार्टी मेडिएशन की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड हमेशा कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है और ट्रंप का ये स्टेटमेंट उनके लिए एक स्ट्रैटेजिक विन है। अब चलिए इकोनॉमिक और मिलिट्री एंगल्स को एक्सप्लोर करते हैं। ट्रंप का ट्रेड ओवर वॉर का नैरेटिव सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी है क्या? ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड बढ़ाने का ऑफर दिया था सीज फायर के बदले,
लेकिन इंडिया ने ये क्लेम रिजेक्ट किया और कहा कि कोई ट्रेड रिलेटेड टॉक्स नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी करंटली बहुत वीक है, इन्फ्लेशन हाई है, फॉरेन रिजर्व्स लो हैं और IMF लोन्स पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अगर ट्रंप पाकिस्तान को ट्रेड कंसेशंस या लोन्स का सपोर्ट देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन हो सकता है। एक एक्स पोस्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रंप का ट्रेड के आइडिया शायद आर्म्स सेल्स का हिंट हो सकता है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक बड़ा आर्म्स मार्केट हो सकता है, स्पेशली जब चाइनीज़ वीपन्स जैसे J-10C जेट्स और मिसाइल्स रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सक्सेसफुल रहे। मिलिट्री एंगल भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना मेड J-10C फाइटर जेट्स और मिसाइल्स का यूज़ किया और क्लेम किया कि उन्होंने इंडियन जेट्स को शूट डाउन किया। ये बात इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं की, लेकिन अगर ये सच है तो ये चाइना के लिए एक बड़ी जीत है। ट्रंप शायद पाकिस्तान के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करके US आर्म्स इंडस्ट्री को बूस्ट देना चाहते हैं ताकि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को बैलेंस किया जा सके। लेकिन ये इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है? इंडिया जो अब US के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है, शायद इससे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो। इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2024 और 2025 में ₹23,622 करोड़ तक पहुंच गया था और मेक इन इंडिया वीपन्स का ग्लोबल डिमांड बढ़ रहा है। अगर US पाकिस्तान को भी आर्म सप्लाई करता है तो ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक चैलेंज हो सकता है। बात करते हैं अब इंडिया के पर्सपेक्टिव की। ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति ये नया प्यार इंडिया के लिए क्यों एक कंसर्न है? सबसे पहला रीज़न है कश्मीर। ट्रंप का कश्मीर मेडिएशन का ऑफर इंडिया को लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन के अगेंस्ट है। इंडिया हमेशा से मानता है कि कश्मीर एक इंटरनल मैटर है और इसमें कोई थर्ड पार्टी का रोल नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्रंप का सीज फायर का क्रेडिट लेना इंडिया के लिए पॉलिटिकली सेंसिटिव है। इंडिया ने क्लियरली कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को लॉन्च हुआ था, एक टारगेटेड ऑपरेशन थी अगेंस्ट टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान एंड POK और इसका सीज फायर बायलेटरल था। ट्रंप का ये क्लेम कि उन्होंने सीज फायर करवाया इंडिया के नैरेटिव को वीकन करता है। तीसरा, इंडिया का US के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया अब US का एक एले है, स्पेशली चाइना के अगेंस्ट। लेकिन अगर US पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करता है तो ये इंडिया के लिए एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है। इंडिया चाहता है कि US उसके काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को सपोर्ट करे, ना कि पाकिस्तान के नैरेटिव को बूस्ट करे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुल यूज़ किया और ड्रोन्स और UAVs को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन अगर US पाकिस्तान को एडवांस्ड वीपन्स देता है तो ये इंडिया के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट कर सकता है। अब ये सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल चेस गेम का हिस्सा तो है। साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहां इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और US के इंटरेस्ट के एक दूसरे से टकराते हैं। ट्रंप का पाकिस्तान के साथ ये नया अप्रोच चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का एक अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन ये इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक हेडेक भी बन सकता है। और ये सिर्फ दोनों एशियन जो कंट्रीज़ हैं यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ जो पाकिस्तान के एलीज हैं वहाँ भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रंप का रीसेंट मिडिल ईस्ट टूर, जिसमें उन्होंने $2 ट्रिलियन के डील्स किए हैं, ये दिखाता है कि गल्फ कंट्रीज साउथ एशिया में स्टेबिलिटी चाहते हैं और पाकिस्तान उनके लिए इम्पॉर्टेंट लिंक भी है। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये सीज फायर टेम्पररी है। एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस फिर से एस्केलेट हो सकते हैं क्योंकि कश्मीर इशू भी अभी भी अनरिजॉल्व है और जब तक ये कोर इशूज सॉल्व नहीं होते साउथ एशिया एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना रहेगा। बात करते हैं इस टॉपिक के रेलेवेंस की UPSC, SSC और डिफेंस एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए गोल्ड माइन है। अब यहाँ पर डिफेंस एग्ज़ाम्स भी हैं, सब एग्ज़ाम्स में आएगा। अब आता है वो बड़ा रिवलेशन जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। एक बात है जो शायद आपने नोटिस नहीं की, ट्रंप का ये पाकिस्तान के साथ नया दोस्ती का नैरेटिव शायद एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का असली फोकस चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल कॉलिएशन बनाने पर है। पाकिस्तान को अपने साइड में लाकर ट्रंप शायद चाइना के CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वीकन करना चाहते हैं, लेकिन ये गैम्बल इंडिया के लिए कॉस्टली हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान का हिस्ट्री देखें तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के थ्रू इंडिया को डिस्टेबलाइज करता रहा है।
और ये बात इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या यूएस का ये डुअल गेम इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए रिस्की है? ये था एक डीप डाइव इनटू ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति नए स्टांस का और इसका इंडिया और साउथ एशिया पर असर। ये टॉपिक न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, फैसिनेटिंग है, बल्कि यूपीएससी एसएससी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए भी गेम चेंजर है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये मूव एक मास्टर स्ट्रोक है या एक डेंजरस गैम्बल? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस आप तक बार बार पहुँचे। बेल आइकन भी दबाएं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ग्लोबल इशू का डीप डाइव करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सोचते रहिए क्योंकि दुनिया के हर एक मूव के पीछे एक कहानी होती है। थैंक यू।